हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में वास करें और ठाकुर जी आप सभी को कृपा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है, अक्षय तृतीया पे ही हमारे ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं और आज से ही हमारे लड्डू गोपाल जी की 21 दिनों की चंदन यात्रा शुरू होती है और आज से ही ठाकुर जी को भोग में ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो हमारे भी ठाकुर जी का जो थोड़ा मोड़ा श्रृंगार है चंदन से मैंने किया है और ठंडी ठंडी चीज़ें मैंने उनको धारण कराई है। तो चलिए एक एक करके हम लोग दर्शन करते हैं। और पोशाक भी मैंने अक्षय तृतीया स्पेशल बनाई है पर अभी धारण नहीं हो पाई है क्योंकि स्कूल वगैरह और बहुत सारे चीज़ों में टाइम मेरा जा रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे अभी टाइम नहीं मिला। और श्रृंगार हम लोग संडे को करेंगे। बाकी हम लोग सबसे पहले अपने ठाकुर जी के चरण दर्शन करेंगे। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी के चरण दर्शन है। सुबह सुबह भोर में ही मैंने पूजा कर ली थी 4 बजे और मैंने इनके पौजेब वगैरह भी उतारे हुए हैं। साफ़ हुई है, पूजा हुई थी, इस वजह से अभी इन्होंने धारण नहीं किए। शाम को अपने पौजेब धारण करेंगे और चरणों में मैंने इनके चंदन का लड्डू रखा है और चरण में हल्की हल्की मैंने जो है चंदन लगा दिया है। पोशाक वगैरह भी धारण नहीं कराई है मैंने न्यू। जैसा कि मैंने बताया, मुझे पूरा मंदिर का डेकोरेशन वापस से चेंज करना है, तो इस वजह से मैंने अभी सब छोड़ रखा है। और छाती पे, हाथ पे और माथे पे मैंने बस हल्का हल्का चंदन लगाया ठाकुर जी का। कुछ श्रृंगार अभी समझ लीजिए नहीं किया मैंने मंदिर में अपने। और इस तरीके से मैंने अपना पूरा मंदिर का जो डेकोरेशन आपने पहले ही देखा था और जो भी छूने का सामान होता है वो सब छुआ गया था। बाकी राम जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैंने किया वो लड्डू गोपाल जी के लिए बस श्रृंगार किया है। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। और आज से हमारे ठाकुर जी की 21 दिनों चंदन यात्रा शुरू है, तो इस वजह से आज उनका श्रृंगार हुआ है। तो आप सबसे पहले हमारे यहाँ पे 4 ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, माधव, हरि, केशव और अनंत के। श्रृंगार मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस चंदन का पूरे शरीर में लेप किया है। और शीश पे कर्णफूल जो होता है, शीश फूल जो होता है वो मैंने धारण करा है। गले में नजरिया है और बैजंती माला है बस, और बांसुरी और कानों में कुंडल है बस। इतना सा ही श्रृंगार मैंने किया है क्योंकि ठाकुर जी के शरीर में इस टाइम में बहुत जलन होती है, इस वजह से मैंने कुछ भी धारण नहीं कराया है। और इस टाइम में ठाकुर जी को ठंडी सी ठंडी चीज़ें का भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की जाती है, खश का बंगला बनता है और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो जैसा कि आप अपने सुविधा अनुसार ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, आप करें, उसको ज़रूर करें। और जेवर भी आप अपने अकॉर्डिंगली पहना सकते हैं। इस टाइम में सोने चांदी के जेवर ज़्यादा पहनाए जाते हैं ठाकुर जी को, ताकि उनको शीतलता प्रदान हो, चांदी के खास करके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इन 4 ठाकुर जी के दर्शन हैं। और 4 ठाकुर जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, गोपाल, लड्डू, कन्हैया, केशव, कान्हा। तो इनका भी मैंने सेम जो है इसी तरह से श्रृंगार किया है। और अब हम लोग करेंगे दर्शन अपने बड़े वाले लाला की। तो सबसे पहले आप इनके चरण दर्शन कर सकते हैं। चरणों में इन्होंने अपनी पायल धारण की है, कमर में इन्होंने अपनी कमरबंद धारण किया है और हाथों में इनके चांदी के कड़ा है और गले में मैंने एक मोती की माला डाली है। और बहुत सुंदर सी मैंने अपने ठाकुर जी के लिए लिया है ये चांदी का ज्वेलरी सेट, जो कि है गले में इनके ठाकुर जी के। ये देखें, मैंने क्या, ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से खुद लिया है ये। और मम्मी ने इनको ये चाबी का गुच्छा जो है गिफ्ट किया है ये। पर मैंने अभी इनको शीश पे इनके धारण करा दिया है क्योंकि मुकुट वगैरह नहीं लगाया था इन्होंने, तो मैंने शीश पे इनको एज आ मोती की तरह जो बाल का होता है वो मैंने धारण करा दिया है। और कुछ बर्तन हैं चांदी के जो आए हैं ठाकुर जी के लिए, और कुछ चीज़ें हैं जो हैं इसमें हैं, जैसा कि चांदी की बाँसुरी है, चांदी के अलग अलग खड़ुए हैं और ये छोटे छोटे पौजेब हैं जो हमारे युगल सरकार राधा रानी ठाकुर जी के हैं। मुकुट है, चम्मच है। तो ये सब चीज़ें ठाकुर जी के लिए आई हैं, जो कि ठाकुर जी को अक्षय तृतीया स्पेशल जो गिफ्ट है कह लीजिए। और सब कुछ ठाकुर जी का ही है, तो हम लोग कोई नहीं होते हैं गिफ्ट करने वाले। बस जो हो सका, जो मन में भाव था वो करने की कोशिश किया है। मैंने बड़े वाले ठाकुर जी का पूरा चंदन का लेप नहीं किया है क्योंकि मुझे डर था कि ठाकुर जी के ऊपर कहीं निशान न रह जाए। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी लगाया है ठाकुर जी को और फिर चंदन लगाया है। तो आप लोग, अगर ऐसा आपके साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप मिट्टी का भी लेप कर सकते हैं। अगर चंदन नहीं भी अवेलेबल है तो भी आप मिट्टी का लेप कर सकते हैं। और बस ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की जाती है। भोग में भी आप कुछ सब चीज़ों का ध्यान रखें जो ठंडी चीज़ें हों। तो इस तरीके से हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। पोशाक वगैरह भी बनकर रेडी हो चुकी हैं, आपके साथ में जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी। लेकिन एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं पोशाक का। जो कि पोशाक है वो ये है, कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो रही हैं।
तो ऑलमोस्ट सब पोशाकें धारण रेडी हो चुकी हैं, बस जल्दी धारण कराई जाएंगी। सो आई होप आपको आज का श्रृंगार वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।